बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल एनालिसिस लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एरर एकमुलेशंस इन मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन फॉर x1 x2। तो जब टर्म्स मल्टीप्लिकेशंस में आएंगे और उस टर्म्स को हम राउंड करेंगे, ठीक है, तो फिर उसमें रिलेटिव एरर क्या होगा और एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं रिलेटिव एरर्स और एब्सोल्यूट एरर को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ मैं इसका रिलेटिव एरर जब फाइंड करूँगा तो रिलेटिव एरर का फार्मूला होगा EZ/Z मॉड शुड बी लेस देन आर इक्वल टू E1/x1 प्लस E2/x2। ये हमारे पास रिलेटिव एरर होगा और रिलेटिव एरर के साथ जब हम z को मल्टीप्लाइड करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा एब्सोल्यूट एरर। तो इसको हम एग्जांपल की थ्रू सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल इस तरह है, इफ a given, अच्छा तो यहाँ पे एग्जांपल में गिवन है इफ द गिवन नंबर्स आर राउंडेड। अगर हम इस नंबर्स को राउंड करेंगे तो फिर इसका एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर क्या होगा। मतलब इस टर्म्स को जब हम राउंड करेंगे, जो एब्सोल्यूट एरर क्रिएट होता है वो राउंडिंग ऑफ एरर की वजह से हो सकता है। जब हम राउंडिंग करते हैं तो उसके थ्रू जो एरर आएगा उसको आप लोग एब्सोल्यूट एरर कह सकते हैं। तो यहाँ हमें टू नंबर्स गिवन है, इसको मैं x1 कह दूँगा। x1 इज इक्वल टू 4.0643, ये x1 हुआ। और इस x1 में जो एरर क्रिएट होगा वो E1 होगा, वो हमारे पास होगा हाफ 10⁻⁻⁴ आएगा। क्योंकि पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट्स है तो यहाँ मैं लगा दूंगा 10⁻⁻⁴। सिमिलरली x2 क्या होगा, x2 हमारे पास है 0.37487। तो इसमें जो एरर क्रिएट होगा राउंडिंग ऑफ एरर वो होगा हाफ 10⁻⁻⁵ होगा। पॉइंट्स के बाद 5 डिजिट्स आएंगे। z किस तरह फाइंड करना है, z आप लोग बाद में भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं। z इस तरह फाइंड करना है कि जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हमें गिवन होगी 4.0643 मल्टीप्लाइड बाय 0.37487, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करो। जब आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो z आएगा 1.5236, ठीक है। इसको हमने 4 डिजिट्स तक राउंड किया। इसके बाद अगर नेक्स्ट डिजिट्स हो तो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 4 डिजिट्स तक लिख दिया है। ये हमारे पास z की वैल्यू हुई। अब यहाँ पे देखो इसका रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू EZ/Z, EZ/Z मॉड शुड बी लेस देन आर इक्वल टू E1/x1 प्लस E2/x2। तो E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू है हाफ 10⁻⁻⁴, ये E1 है, डिवाइड बाय x1, x1 की वैल्यू है 4.0643। E2 की वैल्यू है हाफ 10⁻⁻⁵ डिवाइड बाय 0.37487। दिस इज x2। इसमें कॉमन क्या है, इसमें हमारे पास कॉमन है हाफ 10⁻⁻⁴, इसमें कॉमन है तो मैं लिख दूंगा हाफ 10⁻⁻⁴ मैंने कॉमन लिया तो आ गया 1 डिवाइड बाय 4.0643 प्लस यहाँ 10⁻⁻⁴ कॉमन हुआ तो एक 10⁻⁻⁴ रह चुका है 0.37487।
3748 आ जाएगा। अच्छा 10⁻⁻1 किसकी इक्वल है? 0.1 आप लोग लिख सकते हैं। 10⁻⁻1 को आप 1/10 लिख सकते हैं और 1/10 जो है ये इक्वल है 0.1 का हाफ 10⁻⁻4 1 को डिवाइड करो 4.0643 पे और यहाँ पे 0.1 को डिवाइड करो 0.37487 पे। तो इससे मतलब जो वैल्यूज़ हमारे पास आएगी, इससे हमारे पास आ जाएगा, मतलब इसको डिवाइड करो फिर लास्ट में आप लोग इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2564 10⁻⁻4। तो ये इसका क्या हुआ? ये इसका रिलेटिव एरर आ चुका है, रिलेटिव एरर है। एब्सोल्यूट एरर किस तरह फाइंड करना है? एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है कि जो रिलेटिव एरर आएगा उसके साथ z को मल्टीप्लाइड करना है। तो रिलेटिव एरर क्या आ चुका है? रिलेटिव एरर आ चुका है 0.2564 10⁻⁻4। इसके साथ z मल्टीप्लाइड करो, z की वैल्यू हमारे पास है ये 1.5236। तो इससे जो वैल्यूज़ आएगी उसको फिर कहा जाएगा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एरर जब एकमुलेट होगा विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, तो एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन के लिए हम सेम फार्मूला लिखते हैं। मतलब इसका जो रिलेटिव एरर का फार्मूला है, रिलेटिव एरर हमारे पास होगा EZ बाय Z मॉड शुड बी लेस देन और इक्वल टू E1 बाय X1 मॉड प्लस E2 बाय X2 मॉड। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस फ़र्क ये होगा कि जो z हम फाइंड करते हैं वो हम डिवीजन से अब हासिल करेंगे। इससे पहले हम जो z फाइंड करते थे वो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमने हासिल किया है। यहाँ पे z हम डिवीजन के थ्रू हासिल कर सकते हैं। तो z के क्या आएगा? 4.0643 को डिवाइड करो 37.487 पे। ठीक है, तो z हमारे पास क्या होगा? इसको आप लोग जब डिवाइड करोगे तो z आपके पास आ जाएगा 0.1084 ये हमारे पास z होगा। अच्छा, जिस तरह हम इसका रिलेटिव एरर निकाल चुके हैं मल्टीप्लिकेशन में, बिल्कुल उसी तरह इसका रिलेटिव एरर डिवीजन में भी आएगा, क्योंकि ऑलरेडी फार्मूला सेम है x1 बाई x1 मॉड E1 बाई x1 मॉड प्लस E2 बाई x2 मॉड। तो इसका रिलेटिव एरर बिल्कुल सेम टू सेम होगा मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। इसमें भी E1 क्या आएगा? x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है 4.0643। तो इसका E1 होगा हाफ 10⁻⁻4 और 37.487। तो इसका E2 आएगा हाफ 10⁻⁻3, क्योंकि यहाँ पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स गिवन है। अब रिलेटिव एरर का फार्मूला ये है RE इज इक्वल टू EZ बाई Z मॉड शुड बी लेस देन और इक्वल टू E1 बाई x1 प्लस E2 बाई x2। तो RE बन जाएगा, E1 की वैल्यू है हाफ 10⁻⁻4 डिवाइड बाई x1। x1 की वैल्यू है 4.0643। E2 की वैल्यू है हाफ
10⁻³ डिवाइड बाय x2 की वैल्यू है 37.487। अब इसमें कामन क्या है? इसमें कामन हमारे पास है हाफ 10⁻³ क्योंकि 10⁻³ 10⁻⁴ में इन्वॉल्व है, तो ये हो जाएगा हाफ 10⁻³ मैंने कामन लिया, तो इधर आ जाएगा 1, 10⁻⁻1 आ जाएगा, यहाँ पे 10⁻⁻1 रह जाएगा 4.0643 प्लस 1 डिवाइड बाय 37.487। सो 10⁻⁻1 की जगह आप लोग लिख सकते हैं 0.1 डिवाइड बाय 4.0643 प्लस 37.487। 1 को 37.487 पे डिवाइड करो, 0.1 को 4.0643 पे डिवाइड करो, उससे जो वैल्यूज़ आएगी फिर उस वैल्यूज़ को 2 पे भी डिवाइड करो, तो फाइनली जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी 0.2564 10⁻⁻4 आएगी। इसको रिलेटिव एरर कहा जाएगा। एब्सोल्यूट एरर किस तरह फाइंड करना है? एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है RE मल्टीप्लाइड बाय Z मॉड। तो RE ये आ चुका है 0.2564 10⁻⁻4 और Z की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास क्या 0.1084।